जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं के लिए 18 अगस्त के लिए जो है महामैराथन क्लास लेकर आया हूं। और दोस्तों ये बिल्कुल जो है साइंस का क्लास होगा, ठीक है। ये साइंस का क्लास होगा। साइंस का VBA सेलेक्टेड क्वेश्चन 40 लेकर आया हूं, ठीक है। साइंस का VBA सेलेक्टेड क्वेश्चन 40 MCQ लेकर आया हूं। और साथियों ये 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त और 11 अगस्त के पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। सभी प्रश्न जो है ये 7 अगस्त और 11 अगस्त के पैटर्न पर आधारित है। और साथियों आज के इस वीडियो में 18 अगस्त के लिए महामैराथन क्लास होगा, ठीक है। आप लोग जो फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए। और साथियों आप जो है 100% जो है यहीं से क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। आप लोग सभी प्रश्न को याद रखते हैं तो 6 से 7 नंबर, ठीक है, आपसे 6 से 7 नंबर प्राप्त हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। फाइनल एग्जाम में जो है 18 अगस्त के लिए 6 से 7 नंबर आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। और साथियों यह बिल्कुल जो है 11 अगस्त एवं 7 अगस्त के पैटर्न पर सभी प्रश्न आधारित है। और यह साथियों यह बिल्कुल जो है वर्दी वाला क्लास है, ठीक है। ये वर्दी वाला क्लास है और 18 अगस्त का क्वेश्चन पेपर यहीं से सभी रहेगा, ठीक है। यहीं से 6 से 7% रहेगा। तो फटाफट जो है अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट जो आप लोग ज्वाइन हो जाइए और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा हेनरी वैकुलर ने, ठीक है। हेनरी वैकुलर ने रेडियो एक्टिविटी की खोज करता थे। और साथियों आप सभी को 11 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नाभिक की खोज किसने किया था। नाभिक की खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, नाभिक की खोज करता थे। और आप सभी को इस क्लास में 40 में से आप सभी को कितना स्कोर आता है तो वो भी नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रश्न का आंसर जानते होंगे तो नीचे आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जेसफ लिस्टर ने, जेसफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और टेलीग्राम पर जो है आप लोग बहुत सुविधा मिलेगा, ठीक है। आप सभी को जो है टेलीग्राम पर बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगा तो फटाफट जो है ज्वाइन हो जाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। इसका सही जवाब ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है कि E = mc² का प्रतिपादन किसने किया था? E = mc² का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट VBI क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट VBI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है 9th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है ये प्रश्न को याद रखिएगा। 18 अगस्त को पूछा जा सकता है, ठीक है। 18 अगस्त को 100% पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने E = mc² का प्रतिपादन किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। याद रखिएगा सभी प्रश्न को। साथियों अगला प्रश्न है कि सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सापेक्षता का सिद्धांत जो है यहाँ से आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और साथियों आप सभी को 7 अगस्त के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 7 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था कि परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? तो डाल्टन ने, ठीक है। 7 अगस्त को ये क्वेश्चन पूछा गया था। और साथियों
अलग अलग सेंटर पर, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पर जो है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर था, ठीक है। आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है, सभी क्वेश्चन को याद रखते चलिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और 7 अगस्त के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, इसको भी याद रखिएगा। परमाणु सिद्धांत किसने सिद्धांत किया था? डाल्टन ने किया था, इसको भी याद रखिएगा। साथियों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी कि इसरो कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर बैटक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर बैटक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1930 ईस्वी में, ठीक है, 1930 ईस्वी में जो है चंद्रशेखर बैटक रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा सभी प्रश्नों को। साथियों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड जो है परमाणु के नाभिक की खोज करता थे रदरफोर्ड, इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। साथियों अगला प्रश्न है कि सूर्य, ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, इसका याद रखिएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केस्कोग्राफ जो है, केस्कोग्राफ यंत्र की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश बोस ने, जगदीश चंद्र बोस ने इसका सही जवाब हो जाएगा। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज करता थे, कौन थे? जगदीश चंद्र बोस ने, ठीक है, याद रखिएगा। साथियों अगला प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसने अनुपम कीर्ति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कीर्ति है? ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 6 बार बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में पूछा गया है, अभी तक ये क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है 7 अगस्त एवं 11 अगस्त के एग्जामों में, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संभावित प्रश्न है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन को कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कीर्ति है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा मेघनाद साको, ठीक है, मेघनाद साको द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस का अनुपम कीर्ति है, इसको भी याद रखिएगा। साथियों अगला प्रश्न है कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन जो है आप सभी को 11 अगस्त, ठीक है, 11 अगस्त के एग्जामों में पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है, कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज करता थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आगे भी रिपीट हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अभी जो है एग्जाम में जो है रिपीटेड क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, अभी एग्जाम में जो है जो क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है 7 अगस्त को, वो 11 अगस्त को 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा सभी प्रश्नों को। साथियों अगला प्रश्न है कि किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? किसने बताया था कि पृथ्वी अपने जो है अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट, ठीक है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा आर्यभट्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा मोस्ट वीवीआई प्रश्न, ठीक है, ये वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करता थे। ये क्वेश्चन साथियों ये 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त को के एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये किसने किया था? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा जॉन डाल्टन ने, ठीक है, जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जॉन डाल्टन ने, याद रखिएगा वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। साथियों अगला प्रश्न है
कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है, तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 11 अगस्त को पूछा जा सकता है, 25 अगस्त को भी पूछा जा सकता है, 28 अगस्त को भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा कि द ओरिजिन, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा चार्ल्स डार्विन का। ठीक है, चार्ल्स डार्विन का ये रचना है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। साथियों, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 7 अगस्त के एग्जाम में पूछ लिया गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 18 अगस्त वाले और 25 और 28 अगस्त वाले यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है यह 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन के तत्वों के रूप में खोज किसने किया था, हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोज किसने किया था, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा इसका सही जवाब जो हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन को तत्वों के रूप में खोज किया किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त परिवहन की खोज किसने किया था, रक्त परिवहन की खोज किसने किया था, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, विलियम हार्वे ने किया था। और साथियों, आप सभी को जो है 11 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो इसको याद रखिएगा 7.4। ठीक है, ये क्वेश्चन को पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है शुद्धि, ठीक है, शुद्ध जल का, ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो इसको याद रखिएगा 7। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इसको याद रखिएगा, ये आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सरे की खोज किसने की थी, एक्सरे की खोज किसने की थी, तो एक्सरे की खोज जो है ये डब्ल्यूसी रॉन्टेजन ने किया था। ठीक है, डब्ल्यूसी रॉन्टेजन ने किया था एक्सरे की खोज। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि गति के जड़त्व का नियम को किसने प्रतिपादित किया था, गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका सही जवाब जो है गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गति के जड़त्व के नियम को प्रतिपादित किया था गैलीलियो ने। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगला एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गति का नियम, ठीक है, गति का नियम, ठीक है, गति का नियम जो है यह किसने प्रतिपादित किया था, तो न्यूटन ने। ये क्वेश्चन जो है 18 अगस्त, 25 अगस्त या 28 अगस्त को ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने। आप लोग दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि जो है रिटर्न भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि गति के नियम किसने दिया था, गति के नियम किसने दिया था, तो गति के नियम जो है यह जो है न्यूटन ने दिया था। ठीक है, गति के नियम यह न्यूटन, इसका सही जवाब ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का बर्ड्समैन, ठीक है, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर सलीम। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है कि आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी। ठीक है, आनुवंशिकी कोड की खोज किसने किया था, इसको भी याद रखिएगा। इसका आनुवंशिकी कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि आनुवंशिकी कोड की खोज किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने। ये MVBI क्वेश्चन स्टार मार के रख लीजिए, ये आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ठीक है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैलीलियो ने। ठीक है, टेलीस्कोप का निर्माण जो है यह गैलीलियो ने किया था। इसको भी स्टार मार के रखिए, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज जो है यह जो है ठीक है, CD डुबे ने, ठीक है, CD डुबे ने लाइसोसोम की खोज किया था। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था 11 अगस्त के एग्जाम में। ठीक है, 11 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था कि आत्महत्या की थैली, ठीक है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है 7 अगस्त यानी कि 11 अगस्त के एग्जाम में यह क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रश्न को। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया था। इसको याद रखिएगा, स्टार मार के रख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को स्टार मार के रख लीजिए कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाइकेन, ठीक है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज जो है, लाइकेन की खोज यह किस वैज्ञानिक ने किया था? तो लाइकेन की खोज इसका जो है तुलासने ने, ठीक है, तुलासने ने किया था लाइकेन की खोज। इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जीवाणुओं का पता किसने लगाया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ल्यूवेनहॉर्क ने। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ल्यूवेनहॉर्क ने सर्वप्रथम जीवाणुओं का पता लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है, यह पेनिसिलिन की खोज जो है ये जो है इसका सही जवाब जो है अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज जो है यह बैटिंग एवं बेस्ट, ठीक है, बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोजकर्ता थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि गामा किरणें की खोज किसने की थी? गामा किरणें की खोज किसने की थी? तो पॉल वियर्ड ने। ठीक है, पॉल वियर्ड ने गामा किरणें की खोज करता थे। और हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम से आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए PDF पाने के लिए। ठीक है, PDF प्राप्त करने के लिए जो है टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल एवं व्हाट्सअप ग्रुप। ठीक है, एवं व्हाट्सअप ग्रुप भी मिल जाएगा। तो फटाफट जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुईस पास्चर ने। ठीक है, लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज करता थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार के रख लीजिए। ठीक है, मोस्ट VBI क्वेश्चन है, MVBI प्रश्न है, ये क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की खोज जो है सीले और प्रिस्टले। ठीक है, सीले एवं प्रिस्टले ने किया था। किसका खोज? ऑक्सीजन की खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग इसका राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज किसने किया था? न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को खोज करता थी। ठीक है, और आप सभी के बीच एक प्रश्न लेकर आया हूं और वह प्रश्न जो है 7 अगस्त को पूछा गया था। ठीक है, 7 अगस्त को पूछा गया था और इसका सही आंसर जो है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फटाफट जो है कमेंट करके बताइएगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल पर इसका
PDF जो अपलोड कर दिए हैं, तो फटाफट जो है टेलीग्राम चैनल पर इसका फ्री में PDF पा सकते हैं। ठीक है, और वह क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा कि जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है। ठीक है, जुड़वा खनिज जो है किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन जो 7 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, आप सभी को अगर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप सभी को जो 7 अगस्त और 11 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था, सभी प्रश्न जो आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा PDF के रूप में। ठीक है, PDF के रूप में जो है मिल जाएगा। तो फटाफट जो है आप लोग ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल से और सभी PDF को आप लोग डाउनलोड कर पाइए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों में और जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।